अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तों से रियाजी में ब्रिज कोर्स के 21वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। आज के दिन हमें सुतूनी तरसीम इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी है। सुतूनी तरसीम को पढ़ना और उसकी तशरीह करना। सुतूनी तरसीम के अंदर क्या क्या बातें बताई गई है उसको हमें समझते आना चाहिए, उसकी तशरीह करते आना चाहिए। यहाँ आईपीएल के मैच के ताल्लुक से अलग अलग दिनों में जो रन बने हैं, 6 मैचों में जो रन बने हैं मुंबई इंडियंस के ज़रिए, उसके ताल्लुक से यहाँ पर आपको ये ग्राफ दी गई है। और बाद में ग्राफ के ताल्लुक से सवालात वगैरह हैं। ग्राफ के अंदर जो मालूमात दी गई है उसको उन्होंने टेबल के फॉर्मेट में भी आपको बताया है कि ग्राफ के अंदर क्या क्या मालूमात दी गई है, पहले मैच में कितने रन बने हैं, दूसरे मैच में कितने रन बने हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो रन बताए गए हैं ये सिर्फ पावर प्ले में कितने रन बने हैं उसके ताल्लुक से बताया गया है। यहाँ पर सवाल जवाब वगैरह का मामला है, तो चलिए हम डिटेल में समझते हैं कि तरसीम में क्या बातें दी गई है और किस तरह से हम ये सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। यहाँ आपको ये तरसीम दिखाई गई है और तरसीम के सामने मैंने आपके लिए सवालात एडजस्ट किए हैं ताकि आपको एक एक जवाब समझने में आसानी हो। पहला सवाल लिखा है उन्होंने, उमूदी ख़त यानी वाय महवर पर कौन सी मालूमात फराहम की गई। उमूदी ख़त मतलब ये जो सीधा खत होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी देखो वाय महवर, ठीक है, ये जो सीधा खत होता है इसे हम लोग कहते हैं उमूदी ख़त। इस पर कौन सी मालूमात फराहम की गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर आपको बताया गया है रनों की तादाद। तो आपका जवाब रहेगा रनों की तादाद। आप चाहे तो मुकम्मल जुमला बना करके जवाब लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि उमूदी ख़त वाय महवर पर रनों की तादाद के मुतालिक मालूमात फराहम की गई है। और मुख्तसर में लिखना हो तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे जवाब में, रनों की तादाद। उसके बाद दूसरा सवाल है, उफ़क़ी ख़त यानी एक्स महवर पर कौन सी मालूमात फराहम की गई है। तो उफ़क़ी ख़त, ये जो आड़ा खत होता है इसे हम लोग कहते हैं उफ़क़ी ख़त, इसे एक्स महवर भी कहा जाता है। और इस पर जो मालूमात बताई गई है वो है मैचों की तादाद, यानी पहला मैच, दूसरा मैच, तो मैच की जो तादाद है वो बताया गया है, मैचों का जो नंबर है वो बताया गया है। तो आपका जवाब रहेगा मैचों की तादाद। तीसरा सवाल है, सबसे ज्यादा रन किस मैच के हैं और कितने। तो यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा रन देखने के लिए सबसे बड़ी बिल्डिंग देखते आना चाहिए। तो सबकी सबसे बड़ी बिल्डिंग आपकी यहाँ पर है। वो किस मैच के हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं कि वो 5वें मैच के हैं। और कितने हैं तो वो आपको यहाँ पर मैच करते देखते आना चाहिए कि ये यहाँ पर जाकर के आपका मैच हो रहा है 70 से 70 से। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रन 5वें मैच के हैं और वो 70 हैं। उसके बाद है, सबसे कम रन किस मैच में बनाए हैं और कितने। तो सबसे कम रन के लिए हमें ये सबसे छोटी बिल्डिंग देखते आनी चाहिए। और इसको मैच करके देखना है तो वो किससे मैच हो रहा है, आपका 30 से मैच हो रहा है, 30 से। तो आप लोग कह सकते हैं कि सबसे कम रन तीसरे मैच में बनाए हैं और वो 30 हैं। कौन से दो मैचों के मसावी रन बताए हैं और कितने। अब मसावी देखने के लिए आपको बराबर बराबर बिल्डिंग देखते आना चाहिए। तो ये बिल्डिंग और ये वाली बिल्डिंग आप देख सकते हैं कि सेम सेम है। तो पहले मैच और चौथे मैच के रन मसावी हैं और वो कितने पूछ रहे हैं, तो कितने का आप लिख सकते हो, वो 40 हैं। उसके बाद सवाल है, 60 रन किस मैच में बने हैं। अब 60 रन के ताल्लुक से आपको देखना है तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर ये 50 है और यहाँ पर आपका ये 60 है। अब 60 के मुतालिक जब आप देखेंगे तो 60 वाली बिल्डिंग आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, जो आप कह सकते हैं कि 60 रन छठे मैच में बने हैं। तमाम 6 मैचों में पावर प्ले में कुल कितने रन बनाए हैं। अब कुल रन गिनने के लिए आपको तमाम मैचों की जमा करते जानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले मैच में 40, फिर दूसरे मैच में 50, तो 40 और 50 हो गए 90। 90 के बाद ये 30 मिला देंगे आप लोग तो आपको मिलेगा 120। 120 के बाद 40 मिलाएंगे तो 160 हो जाएगा। 160 और यहाँ पर आपका ये 70 है तो आपका जवाब 230 हो जाएगा। 230 के बाद ये 60 है तो आपका जवाब हो जाएगा 290, 290। सबसे ज्यादा रन और सबसे कम रन में कितने रनों का फर्क है। सबसे ज्यादा रन के लिए हमको सबसे बड़ी बिल्डिंग देखना है,
सबसे कम रन के लिए हमको सबसे छोटी बिल्डिंग देखना है, और दोनों का फर्क देखने के लिए हमको नफी करना है। तो 70 में से जब 30 नफी करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 40। तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा रन और सबसे कम रन में 40 रनों का फर्क है। तो इस तरह से ये आपको मश्क के लिए तरसीम बताई गई थी, और उसके सवाल जवाब नीचे थे पीडीएफ के अंदर, जो मैंने सामने सामने आपको एक एक करके समझाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरसीम वाज़ेह हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उन्होंने हल करने के मुतालिक ये तरसीम बताई है आपको, और उसके ताल्लुक से ये सवालात आपके सामने पेश किए गए हैं। उसमें पहला सवाल है, ऊपर दी गई तरसीम में कौन सी मालूमात फराहम की गई है। तो इस तरसीम में आप देखोगे तो शहरों के नाम है और उनके दर्जा हरारत है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि ऊपर दी गई तरसीम में शहरों के दर्जे हरारत की मालूमात फराहम की गई है। ठीक है, शहरों के दर्जा हरारत, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान में रखते आना चाहिए। उसके बाद है उमूदी खत वाय महवर पर कौन सी मालूमात फराहम की गई। अब ये उमूदी खत वाय महवर जो यहाँ पर है, इसके ऊपर कौन सी मालूमात है, तो आप लोग कह सकते हैं दर्जा हरारत। उफ़की खत एक्स महवर पर कौन सी मालूमात फराहम की गई है, तो आप लोग कह सकते हैं मुख्तलिफ शहरों के नाम, या आप लोग सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि शहरों के नाम। किस शहर का दर्जा हरारत सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा के लिए हम लोगों को सबसे बड़ी बिल्डिंग देखनी है, और वो किस शहर का है, तो आप लोग नाम देख सकते हैं नई दहली। तो आप लोग जवाब लिख सकते हैं कि नई दहली इस शहर का दर्जा हरारत सबसे ज्यादा है। किस शहर का दर्जा हरारत सबसे कम है और वो कितना है। अब सबसे कम देखने के लिए सबसे छोटी बिल्डिंग देखनी है आपको, तो वो आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, और वो आप लोग लिख सकते हैं कि सबसे कम दर्जा हरारत शहर लखनऊ का है, और वो 25 दर्जे है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 25 दर्जा सेल्सियस है। किन दो शहरों का दर्जा हरारत मसावी है। मसावी देखने के लिए बिल्डिंग बराबर बराबर देखना है, तो ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग बराबर बराबर है आपकी। तो आप लोग कह सकते हैं कि चेन्नई और हैदराबाद, इन दो शहरों का दर्जा हरारत मसावी है। उसके बाद सवाल है, चेन्नई इस शहर का दर्जा हरारत कितना है। चेन्नई के बारे में आप देखेंगे तो चेन्नई का दर्जा हरारत आपको देखने मिलेगा, वो है 30 दर्जा सेल्सियस। तो आप लिख सकते हैं कि चेन्नई इस शहर का दर्जा हरारत 30 दर्जा सेल्सियस है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा और सबसे कम दर्जा हरारत में फर्क कितना है। अब सबसे ज्यादा के लिए यहाँ पर था 35 दर्जे, सबसे कम के लिए यहाँ पर है 25 दर्जे। तो फर्क कितने का हुआ वो नफी करके देख सकते हैं आप लोग, 10 का फर्क हो रहा है। तो आप लोग जवाब में लिखेंगे सबसे ज्यादा और सबसे कम दर्जा हरारत में फर्क 10 दर्जा सेल्सियस है। तो इस तरह से ये आप लोगों को जो हल करने के लिए तरसीम बताई गई थी, उसके जवाब सवालात वगैरह का मामला था, तो वो सारी बातें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है। उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।